ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं शेयर बाजार सबका अधिकार, जहां पर हम आपके सवालों का जवाब देते हैं। ना सिर्फ स्टॉक स्पेसिफिक, लेकिन कोई भी टर्म रिलेटेड डाउट है, कोई भी क्वेरी है मार्केट के ऊपर, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। सवाल भेजने का तरीका बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पर एक QR कोड फ्लैश हो रहा होगा। उस QR कोड को आप स्कैन करिए, जिसके जरिए आप हमें व्हाट्सएप पर अपने सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पर भी जो दर्शक देख रहे हैं वो अपने कमेंट सेक्शन में भी सवाल पूछ सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम हम वहां से भी सवाल लेते रहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और यूट्यूब पर हमें काफ़ी सवाल आ रहे हैं, एक सवाल वहां से ले लेते हैं। आयशा जी का सवाल है NCC पर। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। तो NCC ये होल्ड कर रहे हैं 100 शेयर 322 के भाव से। अगर चार्ट पे देखा जाए तो इस वक्त स्टॉक उसके आसपास ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। एक्चुअली अगर जून से देखें तो जून से ही स्टॉक 320 के थोड़ा ऊपर जा रहा है, 322 के वापस नीचे आ रहा है। यहाँ पर ही एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर आपकी क्या राय बन रही है? सही कहा आपने। लास्ट 2 वीक से या ज्यादा अगर देखें तो 315 और 330 के रेंज में काफी रेंज बाउंड मूवमेंट है। तो यहाँ पे एक बेस बनते दिख रहा है, स्टॉक ओवरऑल पॉजिटिव है। एंड 330 के ऊपर अगर क्रॉस करता है तो इसमें काफी अच्छा स्पर्ट आ सकता है, जहां से वापस स्टॉक जो है 350 360 अपसाइड में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बने रही है, ओवरऑल ट्रेंड अप है। 330 क्रॉस करता है तो आपको 355 360 के बहुत इमीडिएट अपमूव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये है राय NCC पर आपको मिलती हुई राजेश जी की तरफ से। चलिए अगले कॉलर को जोड़ते हैं। अर्पित है हमारे साथ भोपाल मध्य प्रदेश से। अर्पित, गुड मॉर्निंग। बताइए किस स्टॉक पे आपका सवाल है? जी गुड मॉर्निंग सर। मेरा सवाल टाटा टेक्नोलॉजीज पर है। आई एम होल्डिंग 100 शेयर्स ऑफ टाटा टेक्नोलॉजीज एट 1065। टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, आई कैन। ठीक है, तो चलिए आपने 100 शेयर्स लिए हुए हैं ना? जी ठीक है, ये हम थोड़ा करेक्ट करेंगे। शेयरों की संख्या 25 नहीं 100 है। और बाइंग प्राइस 1057 बोला आपने? 65। अच्छा, 1065 के भाव पे इन्होंने खरीदा हुआ है। समय का कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्मीकांत जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। लॉन्ग टर्म नजरिया दीजिए टाटा टेक्नोलॉजीज पे इनकी। अच्छा, चलिए हमारे साथ राजेश जी जुड़े हुए हैं इस वक्त। राजेश जी, टाटा टेक्नोलॉजीज पर जरा राय दीजिए। 1065 पर इनकी बाइंग है, लॉन्ग टर्म का नजरिया है। प्रशांत जी, टाटा टेक में मेरा निजी निवेश है, तो इसमें मैं ओवरव्यू देना अवॉइड करूंगा। चाहेंगे अर्पित। और चलिए इस वक्त हमारे साथ तेजस जी जुड़े हुए हैं। तेजस शाह हमारे साथ, हमारे मार्केट एक्सपर्ट। तेजस, आप राय दे पाएंगे टाटा टेक पे? 100 शेयर्स हैं, 1065 के भाव पे लिया है इन्होंने। डेफिनेटली काफी बढ़िया स्टॉक है ये। और इसने एक अच्छा खासा बॉटम भी बना दिया है। स्टॉक ने करीबन 970 980 के करीबन, और उसके बाद इसने जो इसका प्रीवियस स्विंग हाई था वो भी क्रॉस कर दिया है 1045 के ऊपर। अभी एक 200 डे मूविंग एवरेज का थोड़ा रेजिस्टेंस है स्टॉक का, करीबन 1090 से लेके 95 तक। बट चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रांग है। 1020 का पोजिशनल सपोर्ट है। जब तक ये होल्ड करता है, मुझे लग रहा है ये स्टॉक आने वाले दिनों में आउट परफॉर्मेंस दिखा सकता है। और 1115 का पहला लक्ष्य रहेगा, और वो सरपास किया तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक 1150 तक भी जा सकता है। तो काफी अच्छा स्टॉक है, और उन्होंने अच्छे स्टॉक में एंट्री की है। ठीक है, तो टाटा टेक अच्छा सिलेक्शन है, यहाँ पर आप बने रहिए। अगले दर्शक को शामिल करते हैं। हमारे साथ महेश जी जुड़े हैं फोन लाइन पर। महेश जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मेरा स्टॉक है आरबीएनएल 252 पे बाइंग है। 30 स्टॉक है जी 30 ओके शेयर मैंने बाई किया। ओके, कब लिया था आपने ये मैंने करीब 6 मंथ पहले बाई किया था। ये लिया कब? यस मैम। ठीक है, तो 6 महीने में तो काफ़ी अच्छा मुनाफा हो रहा है। और आरबीएनएल के स्टॉक पे हमने शानदार तेज़ी भी देखी थी। हालांकि इनका मुनाफा और भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आरबीएनएल हाल फिलहाल में थोड़ा नीचे भी आया है। ये स्टॉक रेलवे स्टॉक्स में हमने करेक्शन भी देखा है, तो थोड़ा मुनाफा इनका उसमें कमी ज़रूर आई होगी, लेकिन अभी भी अच्छे खासे मुनाफे पे ये बैठे हुए हैं। राजेश जी, क्या सलाह होगी आरबीएनएल पर? होल्ड करें स्टॉक को?
और डेफिनेटली आरवीएनएल काफी अच्छे अपवर्ड मोमेंटम में है। अब रिसेंट में एक कंसोलिडेशन में है, बट एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है एंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वापस जो है स्टॉक ऊपर में 630 650 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बने रही है स्टॉक के लिए जो है 560 565 के आसपास सपोर्ट है, बट वहां पे कोई भी डिप आता है तो वहां से वापस अपवर्ड मोमेंटम 620 630 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। करने की राय आरवीएनएल पर। इसी के साथ यूट्यूब पर हमें कई सवाल आ रहे हैं, तो वहां से एक सवाल ले लेते हैं। तो शहनाज जी का ये सवाल है टाटा मोटर्स पर। तेजस जी, आपके पास आना चाहूंगा। टाटा मोटर्स पे इनकी खरीदारी है, कुछ 50 शेयर होल्ड कर रहे हैं 1099 के भाव से, 1100 के पास से इनकी होल्डिंग है। वहां से देखें तो स्टॉक थोड़ा सा नीचे सरकता हुआ तो नजर आया, सिर्फ 2-3% ही नीचे आया है। ओवरऑल इसमें क्या व्यू दिख रहा है आपको? देखिए, स्टॉक अभी एक कंसोलिडेशन करेक्शन मोड में है, बट ब्रॉडर चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी बढ़िया है। स्टॉक अपनी जो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है उसको कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है। जब भी कोई करेक्शन आता है स्टॉक में तो स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के सपोर्ट से बाउंस ले लेता है। और अभी इमीडिएट बेसिस पे जो इसका सपोर्ट बैठ रहा है वो करीबन 1045 से लेके 1055 के बीच में काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो मैं इनको बने रहने की सलाह दूंगा 1045 के स्टॉप लॉस के साथ। और इसमें अगर देखेंगे लक्ष्य वाइज तो ऊपर में 1120 का पहला लक्ष्य रहेगा, और वो सरपास किया तो 1150 तक भी जा सकता है। और इवेंचुअल टारगेट जो स्टॉक का रहेगा वो उसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई है जो करीबन है 1176 के करीबन। तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बना रहना चाहिए 1045 के स्टॉप लॉस के साथ। स्टॉक में बने रहने की सलाह आपको, और स्टॉप लॉस का खास रूप से ध्यान आपको रखना होगा। चलिए कुछ और भी दर्शकों के सवाल लेते हैं। हमारे एक दर्शक हैं अमन करके, और उनका बड़ा बेसिक सा सवाल है। उनका कहना है कि लॉन्ग टर्म के नज़रिए से अगर कोई स्टॉक ले रहे हैं तो फिर किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि वो एकदम बिगिनर हैं, और कहीं ना कहीं वो जानना चाहते हैं कि किसी भी कंपनी का चुनाव करते वक्त किन किन पहलुओं को देखना, समझना और पढ़ना चाहिए। चलिए मैं राजेश आपके पास ही आना चाहूँगा। बताइए, किसी भी कंपनी में अगर लंबे अवधि का नज़रिया है तो क्या क्या पहलू उस कंपनी और उसके कारोबार, और अगर हम शेयर बाजार के लेवल्स की बात करें तो उनमें ध्यान रखना चाहिए? और डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो आप सेक्टर पे फोकस कर रहे हो तो वो सेक्टर मोमेंटम में होना चाहिए या फिर वो सेक्टर में परफॉर्मेंस आना चाहिए। जैसे कि अगर आप नियर टर्म में देखें तो बैंकिंग स्पेस में बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं है। तो जब आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो एक ध्यान में रखिए कि आप कौन से सेक्टर में फोकस कर रहे हो। अगर आप अच्छे सेक्टर में फोकस कर रहे हो और सेक्टर परफॉर्म करता है तो एक आपको अच्छा एक रिटर्न्स देखने को मिल सकता है। अभी अगर आप देखें तो केमिकल स्पेस जो है, केमिकल स्पेस काफी अंडर परफॉर्म कर रहा था नियर टर्म में, बट अभी यहाँ से आप दिख रहा है कि केमिकल स्पेस जो है बॉटम आउट हो रहा है। एंड एक्सपेक्ट करें कि यहाँ से 6 मंथ्स टू 1 ईयर में अगर आप केमिकल स्पेस में अगर फोकस करें तो एक अच्छा रिटर्न्स आपको केमिकल स्पेस में देखने को मिल सकता है। ठीक है। तो ये है सलाह आपके स्टॉक्स पर। अब आगे बढ़ते हैं और पश्चिम बंगाल से हमारे साथ विपुल मंडल जी जुड़े हैं। विपुल जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। सर मेरा नाम विपुल मंडल। मैम बड़ौदा का शेयर लिया मैम, 194 शेयर लिया 257 रुपीज में। जी, स्टॉक का नाम एक बार वापस से रिपीट करेंगे। 194 शेयर लिया बैंक ऑफ बड़ौदा, उसका प्राइस है 257। मैं 2 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा प्राइस में करेक्शन है, हम कर देते हैं। 194 शेयर्स लिए हैं, 257 की खरीद है। ठीक है, तेजस जी क्या सलाह होगी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा पर? देखिए, स्टॉक अभी तो अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्टॉक काफी दिनों से करेक्शन मोड में चल रहा है, और उसने कल के सत्र में 200 डे मूविंग एवरेज भी तोड़ दिया है। तो ये जब तक स्टॉक ये 255 260 का लेवल पार नहीं करता है, मुझे लग रहा है स्टॉक एक कंसोलिडेशन मोड में ट्रेड करता रहेगा। नीचे में जो अच्छा खासा सपोर्ट बैठ रहा है वो 238 240 के करीबन है।
तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक में एक बार इनको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए 238 का। अगर उसके नीचे जाता है तो एग्जिट कर लेना चाहिए स्टॉक का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा दीजिए बैंक ऑफ बड़ौदा पर, यह है राय। चलिए इसी के साथ अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। तो कोलकाता से हमारे साथ सूर्य जी जुड़ चुके हैं। सूर्य जी नमस्कार। नमस्कार सर जी। बताइए सर मेरे पास सर सेल का शेयर है जी। और मेरा खरीद भाव है सर 111 रुपये। जी बिल्कुल। और आपका नजरिया क्या है? 105 है सर। मेरे टाइम का कोई पाबंदी नहीं है, आप जितना दिन बोलोगे मैं होल्ड कर सकता हूँ। जी बिल्कुल। राजेश जी आपके पास आना चाहूँगा। सूर्य जी की खरीदारी स्टील अथॉरिटी पर है। 105 शेयर होल्ड कर रहे हैं 111 के भाव से। वहाँ से देखें तो स्टॉक 18% के आसपास ऊपर आ चुका है। लेकिन अगर हम मई महीने के टॉप से देखें तो काफ़ी भारी गिरावट आई थी, कुछ 25% की गिरावट है वहाँ से नीचे की तरफ। तो यहाँ पर गिरावट के बाद थोड़ा सा ओवरसोल्ड नजर आ रहा है कि और भी कंटिन्यू होगा नीचे की तरफ? साथ ही साथ एक स्टॉप लॉस भी बता दीजिए। देखिए डेफिनेटली मेटल स्पेस जो है रिसेंट मंथ में बिल्कुल अभी परफॉर्म नहीं किया है और काफी अच्छा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट अगर इनकी बाइंग लेवल देखे 111 तो वहां से स्टॉक में भी 160 170 लेवल्स भी टेस्ट हुआ होगा। तो काफी मतलब एक अच्छा प्रॉफिट देखने के बाद काफी अच्छा नीचे आया है। और अगर स्टॉक को अगर देखें तो अराउंड 120 125 जोन जो है काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। हमेशा इस जोन से बाउंस करता है, तो फिलहाल के लिए बने रह सकते हैं। 120 125 काफी अच्छा सपोर्ट है। वापस बाउंस बैक में 155 150 जोन आता है तो वहां पे एक बार बुक करना चाहिए, क्योंकि अभी भी मेटल स्पेस में उतना एक अच्छा स्ट्रेंथ नहीं दिख रहा। तो उस लेवल्स पे 150 155 के आसपास बुक करना चाहिए। रणनीति, आपको विशेष रणनीति के साथ आगे बढ़ना होगा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। बढ़ते हैं आगे। सुरेंद्र साहब हमारे साथ जुड़े हैं पुणे महाराष्ट्र से। सुरेंद्र जी नमस्कार, कैसे हैं आप? सुरेंद्र जी आवाज पहुंच रही है आप तक? नमस्कार सर। जी जी, बताएं किस स्टॉक पे आपका सवाल है? सर मैंने 173 पे निट के 150 शेयर्स लिए हुए हैं। ठीक है। बीच में तो थोड़ा डाउन था, आज जो इवेंट की वजह से शायद उसमें रैली है, तो आगे उस पर होल्ड करना चाहिए या क्या करना है आगे, और या फिर ऐड करना है तो ऐड करना है क्या? और ठीक है, तो 173 के लेवल पे आपने एंट्री की हुई है, लेकिन पिछले 5 दिनों की जो हम रैली देख रहे हैं एनआईटी लिमिटेड में, ज़बरदस्त। आज भी देखिए 2% ऊपर है, लेकिन पिछले 5 दिनों में एनआईटी लिमिटेड 21% से ज़्यादा भागा है। और जाहिर सी बात है जिस स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है वहाँ से मुनाफा इनको होता हुआ अब तेजस नज़रिया ये है कि क्या अब जिस तरह के ट्रेंड्स नज़र आए एनआईटी लिमिटेड में पिछले 1 महीने में देखें तो हम लगभग 67% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 5 दिन की रैली भी ज़बरदस्त है, 21% से ऊपर। अब ऐसे में सवाल उठता है कि क्या अब इस तेज़ी के ट्रेंड से निकल लिया जाए या अभी दमखम बाकी है और इंतज़ार किया जा सकता है? देखिए स्टॉक का ट्रेंड तो काफी बढ़िया है। स्टॉक ने एक अच्छी खासी रैली देखी है। मींस 1 महीने में ही स्टॉक ऑलमोस्ट मेरे हिसाब से 50-60% के ऊपर चल गया है। तो मेरे हिसाब से 50% थोड़ा प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए उनको करंट भाव पे, या तो यहाँ से कोई एक 200 रुपए तक रैली आती है। अगर पोजिशनल स्टॉक की बात करें तो चार्ट स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है। इनको एक पोजिशनल स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा 169 का, और इसमें लक्ष्य रहेगा 220 का। तो 50% बुक कर लीजिए करंट भाव पे, और रिमेनिंग 50% में ये पोजिशनल स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 169 का, और लक्ष्य रहेगा 220 का। ठीक है, तो 220 के लक्ष्य के लिए आप एनआईटी पर नजर रखिए। हमारे साथ अगले दर्शक जुड़े हैं मेरठ से, दुष्यंत जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। चलिए इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन कंटेनर कॉर्प का स्टॉक है इनके पास। 3000 शेयर्स हैं, 1055 की खरीद है इनकी, नुकसान में है। 962 पर स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। आज भी ये स्टॉक नीचे है तो थोड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि शेयर की क्वांटिटी इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ले रखी है, तो काफ़ी बड़ा निवेश है, इस वजह से नुकसान भी भारी हो रहा है स्टॉक में। तेजस जी क्या सलाह होगी आपकी कंटेनर कॉर्पोरेशन पर? देखिए कंटेनर कॉर्प का जो स्टॉक है वो
वो अपनी लंबी अवधि की जो मूविंग एवरेज है 200 दिन की, उसके करीबन काफी अच्छा सपोर्ट ले रहा है। स्टॉक अभी 940 और 950 के करीबन काफी अच्छा बेस बना रहा है, तो मेरे हिसाब से स्टॉक में बने रह सकते हैं 940 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो करीबन 1015 के करीबन है। जब तक ये लेवल पार नहीं होता, बाइंग मोमेंटम आएगा नहीं। एक बार 1015 का लेवल पार होता है तो मुझे लग रहा है ये स्टॉक में 1060 से लेके 1075 तक के भी लेवल आ सकते हैं स्टॉक में। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है विद स्टॉप लॉस बिलो 940। ठीक है, तो स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपके लिए। कंटेनर कॉर्प पर नुकसान काफी हो रहा है, नुकसान में नहीं निकले, थोड़ा वेट करें और कोई उछाल आए और आपके लेवल्स आ सकते हैं स्टॉक में, तब यहां से एग्जिट करने की कोशिश करें। एक और के साथ हमारे साथ हमें अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, अंशु सिंह। अंश बात कर रहा हूं, बताइए अंशु जी। ठीक है, शायद कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शायद जुड़ नहीं पा रहे, लेकिन इनका सवाल हम तक आ चुका है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा। अंशु जी की खरीदारी है अंबुजा सीमेंट पर और ये होल्ड कर रहे 50 शेयर 691 के भाव से। अब वहाँ से देखें तो स्टॉक वैसे तो 8-9% नीचे आ चुका है। इतना गिरने के बाद नीचे शायद से मेरे ख्याल से 200 डीएमए का भी एक काफ़ी अच्छा सपोर्ट बहुत ही पास में नज़र आ रहा है। रिसेंटली वहाँ के आसपास से हमें थोड़ी सी खरीदारी भी होती हुई नज़र आई थी। तो यहाँ पर आपका नज़रिया क्या बन रहा है? यहाँ से और गिर सकता है या 200 डीएमए के आसपास से और अच्छा सपोर्ट लेकर वापस ऊपर की तरफ निकल सकता है? देखिए, अभी फिलहाल की बात करें तो कल के सेशन से सीमेंट स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है और काफी अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। और इस स्पेसिफिक स्टॉक के बारे में भी बात करें तो एक अच्छे सपोर्ट जोन पे आया है एंड जैसे कि आपने हाईलाइट किया 200 डीएमए काफी नजदीक है। तो जो फॉर्मेशंस बन रहे तो उस हिसाब से लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक में एक अच्छा रिकवरी आ सकता है। पॉसिबली 660 665 के जो है अपसाइड लेवल्स आने वाले हफ्तों में देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल के लिए बने रहिए और 600 के आसपास अभी के लिए स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट है। तो फिलहाल बने रहने की आपको सलाह मिलती हुई बढ़ते आगे। संगीता रानी जी ने पंजाब से व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। अडानी ग्रीन पर राय जानना चाहती हैं। इन्होंने 942 के भाव पे स्टॉक में एंट्री की हुई है। अच्छा खासा मुनाफा इनको यहां पर होता हुआ। अडानी ग्रीन की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा स्टॉक था, मुझे याद है बहुत सारे जो हमारे निवेशक थे वो बहुत सारी लोगों ने जो इसकी परचेजिंग की थी या बाइंग के मौके खोजे थे वो कोरोना काल और कोरोना के बाद भी लोगों ने एंट्री के मौके बनाए। 942 पे संगीता जी ने भी बहुत ही शानदार स्तरों पे एंट्री की हुई है। उसके बाद एक ज़बरदस्त कह सकते हैं कि यहाँ पर रिटर्न निवेशकों को मिलता नज़र आया। अगर हम पिछले 5 ट्रेडिंग सेशंस की बात करें तो लगभग 4% से ज़्यादा ये स्टॉक का भाग चुका है। हालांकि आज हल्का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। एक महीने में लगभग 7.5% का रिटर्न जा चुका है और हालांकि पिछले 6 महीने से थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स स्थिति अडानी ग्रीन की चल रही थी। बताएं तेजस, अडानी ग्रीन 942 की इनकी बाइंग है, मुनाफा यहां पर हो रहा है। क्या लगता है आपको, क्या रणनीति अपनाई जानी चाहिए यहां पे? तो इनका नजरिया अगर लंबी अवधि का है तो स्टॉक में बने रह सकते हैं। पोजिशनल सपोर्ट इसमें 1700 का है। जब तक 1700 का लेवल नीचे जाएगा नहीं तब तक ये स्टॉक आउट परफॉर्मेंस ही दिखा रहेगा। और अगर इनका ट्रेडिंग का व्यू है तो इनको एक 1810 का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। चार्ट वाइज शॉर्ट टर्म और पोजिशनल व्यू काफी पॉजिटिव है। ऊपर में 2000 का इमीडिएट बेसिस पे लक्ष्य है। अगर 2000 का स्तर अगर ये स्टॉक निकालता है तो मेरे हिसाब से 2175 से लेके 2200 तक भी जा सकता है स्टॉक। तो स्टॉक में बने रहने की सलाह है विद द गिवन स्टॉप लॉस। ठीक है, तो बने रहने की सलाह के लिए अडानी ग्रीन पर। अगले दर्शक हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं, मनोज ठाकुर। मनोज जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। नमस्कार जी। आयो जी जी नमस्कार मनोज जी, सवाल पूछिए। मेरे पास IRFC का 347 शेयर है। मेरे पास IRFC का 347 शेयर है। मैंने 177 पे खरीदा हुआ है।
177 के डेट पे खरीदा हुआ है। ओके तेजस जी, IRFC पर सलाह दीजिए। इनके भाव के पास ही कारोबार कर रहा है, कैसा लग रहा है आपको स्टॉक, और टारगेट क्या देख रहे हैं आप? देखिए, स्टॉक का अभी स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है। स्टॉक कंटिन्यूसली लोअर टॉप लोअर बॉटम बना रहा है, और जो इसकी जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 दिन और 50 दिन की, वो भी उसके नीचे कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है। तो चार्ट सेटअप थोड़ा वीक है। एक स्टॉप लॉस लगा देना चाहिए इनको 170 का, और ऊपर में जो अगर इमीडिएट बेसिस पे देखेंगे तो हर्डल 180 का है, और वो सरपास करता है तो 189 का नेक्स्ट हर्डल है। तो 170 के नीचे अगर जाता है तो इनको स्टॉक में से निकल जाना चाहिए। तो ये है नजरिया IRFC पे। बढ़ते हैं आगे। रवि भटनागर साहब का सवाल लेते हैं, मुरादाबाद यूपी से इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। रवि जी गुड मॉर्निंग, पूछिए किस स्टॉक पे आपका सवाल? मेरे पास जोमेटो के 250 शेयर हैं 209 रुपए के भाव पर। ठीक है, जोमेटो आपने किस भाव पे लिया हुआ एक बार फिर से बताएंगे? हाँ जी, जोमेटो किस भाव पे लिया है? 209 रुपए पर। चलिए आप फिलहाल तो मुनाफे में है। और कोई स्टॉक भी है क्या आपका? एक भारत इलेक्ट्रॉनिक है। अच्छा, 900 शेयर हैं मेरे पास 278 रुपए के एवरेज पे। ठीक है, चलिए तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी BEL 200 कितना बताया आपने? 272 78 रुपए के एवरेज। अच्छा। 900 शेयर। ठीक है, 900 शेयर। चलिए जोमेटो पे और BEL पे राय जानना चाहते हैं। जोमेटो 209 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, और BEL जो है वो 275 के स्तर पे इन्होंने खरीदारी की है। दोनों में फिलहाल मुनाफा इनको होता हुआ। तेजस, मैं आपके पास आना चाहूँगा, बताइए जोमेटो और BEL इन दोनों पे क्या राय बन रही है? एक बार फिर मैं लेवल्स दोहरा देता हूँ, 275 BEL और 209 जोमेटो, ये खरीदारी के लेवल्स हैं। देखो, जोमेटो को तो काफी बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर है। स्टॉक ने काफी दिन के कंसोलिडेशन के बाद आज स्ट्रेंथ दिखाई है, तो पोजिशनल स्टॉप लॉस इनको एक 235 का रखना पड़ेगा। जब तक 235 के नीचे स्टॉक जाता नहीं है, मुझे लग रहा है इसका जो बाइंग मोमेंटम है वो जारी रहेगा। इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस बैठ रहा है, वो है करीबन 268 270 के करीबन है, और वो सरपास करता है तो 280 का एक मेजर हर्डल है। अगर स्टॉक यहाँ से 280 के करीबन जाता है तो उसमें वहां पे प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, और पोजिशनल स्टॉप लॉस इनको लगाना पड़ेगा 235 का। और BEL की बात करें तो BEL स्टॉक भी अभी एक अच्छे खासे करेक्शन मोड में है, लेकिन चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा वीक है, क्योंकि ये स्टॉक अभी एक सपोर्ट के करीबन है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉप लॉस लगा के, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के होल्ड कर सकते हैं। इसमें इनको ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 285 का, और ऊपर में जो रेजिस्टेंस बैठ रहा है वो करीबन 308 310 के करीबन है। जब ये लेवल सरपास होगा तो ही ये स्टॉक में बाइंग मोमेंटम आएगा, अदरवाइज ये 285 से लेके 310 के बीच में स्टॉक कंसोलिडेट करेगा। तो एम लेवल्स दे दिए गए आपको दोनों स्टॉक पर। तो चलिए इसी के साथ व्हाट्सएप पर हमें कई सवाल आ रहे हैं, तो वहाँ से ले लेते हैं। तेजस जी, आपके पास ही आना चाहूँगा इस सवाल के लिए। नितिन जी का सवाल है, ये भारत डायनामिक्स में होल्ड कर रहे 50 शेयर 1530 के भाव से। अब अगर वहाँ से देखें तो वैसे स्टॉक नीचे आ चुका है 15-16%, लेकिन पिछले कुछ 10 से 13 सेशन से हम देख रहे हैं कि बहुत ही छोटा रेंज बनाकर एकदम कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। तो दरअसल ये सवाल कई लोग का है जो इसमें फंसे हुए हैं, क्योंकि स्टॉक में मूवमेंट नहीं आ रही। ये सेम हमने एक्चुअली अप्रैल महीने में भी देखा था, तभी भी कुछ 10-12 सेशन तक एकदम छोटे रेंज में ही फंसा हुआ था, लेकिन उस वक्त जो ब्रेकआउट दिया था तब सीधे 100% का अपमूव दिया था। अब यहाँ से क्या आपकी राय बन रही है? देखिए, स्टॉक अभी एक अंडर परफॉर्मर रखा है। डिफेंस स्टॉक्स देखेंगे तो जो रिसेंटली हाई बने थे उसके बाद लगातार हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्टॉक थोड़े प्रेशर में ही है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ है, और स्टॉक ने करीबन 1275 से लेके 1280 के बीच में एक अच्छा खासा बेस बनाया। तो उनको ये स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 1275 का, और ऊपर में अगर ये स्टॉक 1400 के ऊपर जाता है तो ही फिर फ्रेश बाइंग मोमेंटम आएगा, और 1400 के पार अगर स्टॉक निकलता है तो मेरे हिसाब से दो लक्ष्य बनेंगे स्टॉक में, 1450 का और दूसरा लक्ष्य रहेगा 1505 का। तो स्टॉक में बने रह सकते हैं 1275 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक है,
तो ये है नजरिया आपके स्टॉक पर। चलिए, शेयर बाजार सबका अधिकार में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन जाते जाते तेजस जी जरा अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। तो जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए उसमें मेरी कोई पर्सनल पोजीशन है नहीं, बट हमने हमारे क्लाइंट को रिकमेंड किए हो सकते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तेजस जी हमसे जुड़ने के लिए, हमारे निवेशकों का मार्गदर्शन करने के लिए। तो फिलहाल मुझे, अंश और मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी को आप इजाजत दीजिए।